नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैं सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से सारा प्रश्न करवा रहा हूं और मैं 50 प्रश्न बता चुका हूं क्वेश्चन बैंक का। तो उस प्रश्न को अभी तक नहीं देखे हैं, उस वीडियो को देखिए और 50 प्रश्न को याद कर लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो का, ठीक है। तो आज हम 51 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 52 नंबर प्रश्न है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो बढ़ती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है तो एच सी बाय लैम्ब्डा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एच सी बाय लैम्ब्डा। एच सी बाय लैम्ब्डा क्या हो जाएगा? एच सी बाय लैम्ब्डा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सारा प्रश्न को याद रखिएगा, सारा प्रश्न को, ठीक है। निम्नांकित में से किसमें महत्तम वेधन क्षमता है? निम्नांकित में से किसमें महत्तम वेधन क्षमता है? तो गामा किरणें में। किसमें? तो गामा किरणें में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। और मैं आपको केमिस्ट्री का लाइव क्लास दे रहा हूँ शाम 6 बजे से प्रत्येक दिन, तो आप लोग लाइव में ज्वाइन जरूर रहिएगा, ठीक है। फिर मैं आपके लिए फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, ठीक है। तो मैं फिजिक्स का पहले कंप्लीट कर देता हूँ, 2 से 3 दिन और लगेगा, इसका क्वेश्चन बैंक पूरा करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। कहता है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं तो होल होते हैं। क्या होते हैं? होल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, होल। चलिए सारा प्रश्न को याद रखिएगा, खाली जो इंपॉर्टेंट बनता है सारा प्रश्न वही लिया हूँ, ठीक है। याद रखिएगा सारा प्रश्न को, ठीक है। चलिए किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो अंदर भीतर याद रखिए। जब भी अंदर या भीतर का बात आए तो शून्य लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? शून्य। ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसमें भीतर का आता है तो शून्य याद रखिएगा अगर प्रश्न याद नहीं रहता है तो, ठीक है। चलिए 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान होगा। तो याद रखिए हो जाएगा, इसका जो सॉल्व कीजिएगा C/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C/3। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर मीटर। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है? तो नाइक्रोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नाइक्रोम। याद रखिएगा सारा प्रश्न को। 60 नंबर प्रश्न कहता है शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। 62 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध होता है। तो आप लोग क्या पढ़े होंगे? IRMS बराबर पढ़े होंगे। क्या IRMS बराबर पढ़े होंगे? आई नोट बट्टे √2। तो आई नोट को इधर कर दीजिए और √2 और गुने में हो जाएगा RMS। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रत्यवर्ती धारा से, ठीक है। प्रश्न अधिक पूछा जाता है। कहता है एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। कौन सा लेंस का व्यवहार करता है? एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार करता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
64 नंबर प्रश्न कहता है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग के लिए कम होता है। ठीक है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 65 नंबर प्रश्न, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा। क्वेश्चन सारा पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा μ-1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक होता है एसएम इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एसएम इनवर्स। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो पर धातु के कार्यफलन पर, किस पर निर्भर करती है, धातु के कार्यफलन पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, धातु के कार्यफलन पर। 68 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन आवेश रहित है। इनमें कौन आवेश रहित है, तो हो जाएगा फोटोन कण हो जाएगा। क्या, फोटोन कण इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोटोन नहीं होगा, फोटोन कण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 69 नंबर प्रश्न कहता है 69 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। क्या कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, तो लाइमेन श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग में इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। पूछता हूँ, प्रश्न रहा आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग पर पड़ती है, तो इसका जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग पर पड़ती है, तो जवाब दीजिएगा। अभी पूछता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमेन श्रेणी, और मैं पूछा हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न कहता है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहते हैं। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, अर्ध आयु। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहते हैं, याद रखिएगा। तो 70 प्रश्न को याद कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक का सारा है, और मैं 2 से 3 क्लास और लूँगा और वीडियो डाल दूंगा, और आपका क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। और मैं आपको केमिस्ट्री का सम लाइव 6 बजे से कराता हूं, तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़िए और सारा प्रश्न को आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, NKK ऑफिशियल 3M सर्च कीजिए, टेलीग्राम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।